एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने के आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता उसको अपना ज्ञान देना शुरू कर देता। हर चीज़ के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। अगर कोई दोस्त उसे सलाह लेने आता तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी राय देना शुरू कर देता। बिना सोचे समझे आधा अधूरा ज्ञान देना शुरू कर देता, अपने ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी यह हरकत की वजह से कोई भी उसको गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसका मित्र बनना नहीं चाहता था। सब उसे दूर ही रहना पसंद करते थे और उसके दोस्त उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। उसको ये बात पता था कि उसकी ये ज़्यादा बोलने की आदत से कोई भी उसको पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन परेशान होकर वो गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने बताया, बेटा, ज़्यादा वही बोलता है जिसको लगता है कि उसे सब कुछ आता है। सबसे पहले ये अभिमान हटाना होगा। जिसे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है और बिना मांगे किसी को अपनी राय नहीं देता। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तो तुम्हारी ये ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें ही धीरे धीरे कम करने होंगे, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य सिर झुकाकर गुरु की बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहा, बेटे, हर इंसान को इन 5 मौक़ों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को कोई समझ नहीं सकता, उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग भावनाओं में बहकर सबको अपना समझकर विश्वास कर लेते हैं। अपने करीबी को अपना दुख दर्द बांटना शुरू कर देते हैं, जबकि सामने वाले को हमारे दुख और दर्द से कोई वास्ता नहीं। हमारे जीवन में क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में सुनना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, ना ही वो कुछ सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाएं। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जिसको आधा अधूरा ज्ञान है फिर भी बोलता रहता है, अपने ज्ञान का दिखावा करता है, वो इंसान हमेशा मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से वही व्यक्ति रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में पूरी जानकारी है। इसीलिए इधर उधर से मिलने वाली आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। जब कोई किसी की निंदा कर रहा हो या उसकी बुराई कर रहा हो, ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना बेहतर है। चौथा, गुरु ने कहा, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो, साथ ही स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो,
तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उससे अपनी गलती का पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता है तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर अगली बार वो तुमसे घृणा या गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, 5वां, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि तुरंत समाधान देना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान हमसे अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा होता है तो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है, बस वो ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारी बातों को समझ सकता है। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी जीवन की परेशानी साझा करते हैं तो बस वो ये चाहते हैं कि हम उनकी बातें पूरा सुन लें और हमसे कोई सुझाव की उम्मीद नहीं रखते। किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है बस उस इंसान की पूरी बातों को ध्यान से सुने। ऐसा करते हैं तो उस इंसान की नज़रों में हम समझदार और शांत भाव वाले इंसान प्रतीत होते हैं। गुरु ने कहा, अगली बार जब भी तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो चुपचाप सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उसे किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला।